नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम द प्लेस जब आप कनाडा में लैंड करते हैं। जब आपने लैंड किया तो ऑब्वियसली आप इमिग्रेशन के चैनल से गुजरेंगे, और जब आप इमिग्रेशन के चैनल से गुजर जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली यू विल टेक योर लगेज, और लगेज लेने के बाद आप किसी पोर्टर को हायर कर सकते हैं। दे विल चार्ज यू अराउंड 10, 20 to 30 डॉलर्स। ऑब्वियसली आप उनसे पहले से सामान दिखा के आप उनको बता सकते हैं, उनसे तय कर सकते हैं कि उन्होंने कितना चार्ज करना है। देयर इज़ एन ऑफिशियल फ़ी विच इन माई ओपिनियन इज़ अराउंड 10 to 12 डॉलर्स, लेकिन सामान ज़्यादा हो तो आपको पहले बता देते हैं कि आपको टोटल 20 या 30 डॉलर्स चार्ज करेंगे। एनीवे, वंस यू टेक योर लगेज आउट, तो इन 99% ऑफ द सिचुएशंस जो फैमिलीज़ यहाँ लैंड करती हैं तो उन्हें कोई ना कोई एयरपोर्ट पे पिक करने आया होता है, उनका कोई रिलेटिव या कोई फैमिली फ्रेंड। तो ऑब्वियसली वो उनको पिक करके ले जाते हैं और उन्हें कोई परेशानी का सामना नहीं होता। लेकिन जस्ट इन केस आपको कोई लैंड करते हुए लेने नहीं आ रहा और आप अपने लिए ख़ुद प्लान करके आए हैं, इन माई केस इट वॉज द वर्स्ट सिनेरियो। समबडी वॉज सपोज टू पिक मी अप और वो ही नेवर शोड अप। तो अगर मुझे पता होता मुझे किसी ने लेने नहीं आना तो मैं कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके आया होता। सो आई वॉज रिलाइंग ऑन समबडी हु नेवर शोड अप। एनीवे, अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए या आप पहले से ही प्लानिंग करके आए हों कि आपको कोई लेने नहीं आएगा और आपने खुद जाना है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि एयरपोर्ट से आप बाहर आएँ, वहाँ पर टैक्सीज़ की, कैब्स की, वैन्स की लाइन लगी होती है। तो आप उनको एड्रेस दे के उनसे फ़्लैट रेट भी तय कर सकते हैं या मीटर पे भी जा सकते हैं। और अगर आप ये चाहें कि इस हैसल से भी बचा जाए और अपने मुल्क से चलने से पहले ही कोई ना कोई अरेंजमेंट करके चलें, तो डेफ़िनेटली आप इंटरनेट से भी लेमोजिन सर्विसेज का पता कर सकते हैं। और एक आधी लेमोजिन सर्विस का एड्रेस या फ़ोन नंबर मैं आपको अभी दे देता हूँ, अभी आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। और द रेट्स अराउंड आर रफली you are looking at between $50 to $100 to go anywhere within the GTA. GTA means Greater Toronto Area, और later on in the DVD हम डिस्कस करेंगे कि ग्रेटर टोरंटो एरिया के अंदर कौन कौन सी सिटीज़ इंक्लूडेड हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने टोरंटो में कहीं जाना है या आसपास मिसिसागा, ब्रैम्पटन इधर जाना है, तो इट वुड रेंज यू फ्रॉम $50 टू अप्रॉक्सीमेटली $100। अब जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि 99% ऑफ द पीपल वुड डेफिनेटली गो फॉर द फर्स्ट नाइट आइदर टू देयर रिलेटिव्स और फैमिली फ्रेंड्स, या आपके फैमिली फ्रेंड्स होंगे या रिलेटिव्स होंगे, आप कुछ ना कुछ अरेंज करके आए होंगे कि आपने फ़र्स्ट नाइट कहाँ पे रहना है। अब फर्स्ट नाइट के बाद ऑब्वियसली बहुत से लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते कि इससे पहले कि अपने लिए कोई परमानेंट रहने का अरेंजमेंट करें, या रेंटिंग की सूरत में या परचेज़ करने की सूरत में, तो 2-4 हफ्ते या 1 महीना तो लग ही जाता है। इवन कि अगर आपने कोई जगह रेंट भी करनी है उसके लिए भी अच्छी रेंटल पे ढूंढने के लिए, तो कुछ लोग कंफर्टेबल फील करते हैं स्टेइंग विद देयर रिलेटिव्स और फैमिली फ्रेंड्स फॉर दैट ट्रांजिशनल पीरियड विच कुड वेरी फ्रॉम 2 वीक्स टू 1 मंथ। और कुछ लोग यही चाहते हैं कि नहीं, 2-4 दिनों के अंदर ही कहीं यहाँ से निकला जाए, अच्छा नहीं लगता किसी की तरफ रहना। तो फिर वो जल्दबाजी में कुछ परचेज़ करने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ लीज़ या रेंट करने की कोशिश करते हैं, और फिर जब वो रेंट करते हैं तो वो 1 साल की कमिटमेंट में फंस जाते हैं। हालांकि उनको पीरियड चाहिए होता है 2-4 वीक्स का, जिसमें वो अच्छी तरह देख सकें कि उन्होंने कहाँ पे क्या रेंट करना है, लोकेशन वाइज उन्हें क्या सूट करता है। तो उसके लिए जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि मोटेल्स या होटल्स भी हैं और शॉर्ट टर्म अकोमोडेशंस हैं, फर्निश्ड अकोमोडेशंस हैं। अगर हम मोटेल्स की बात करें तो एक एवरेज मोटेल जो है उसमें आपको फॉर अ मंथ अगर आप लें तो इट रेंजेस बिटवीन $2,000 to $2,200 फॉर अ 2 बेडरूम स्वीट, और उसके अंदर किचन नहीं होगा लेकिन फ्रिज और माइक्रोवेव होगा। एंड इट्स नॉट 2 बेडरूम्स, बेसिकली इट्स 1 बेडरूम एंड अ काइंड ऑफ लिविंग रूम, दैट इज़ अ मोटेल। और आप उसको डेली बेसिस पे भी ले सकते हैं या वीकली बेसिस पे भी ले सकते हैं। और इस तरह का एक मोटेल का मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर फ़ोन नंबर और एड्रेस वगैरह बता देता हूँ। This motel is known as Super 8 and it's located at Kennedy Road in Mississauga। फ़ोन नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस मोटेल में obviously just like a 3-star hotel, you have a lobby, you have a swimming pool and you have a small fitness room, and similarly you have facilities like meeting room, business room, and you also have you have obviously a bedroom, a washroom and a living room with it। और इसके अलावा जो इसके अंदर कुछ फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि फ्री इंटरनेट, देयर इज़ अ रेस्टोरेंट इन इट, और उस रेस्टोरेंट में आपको ऑब्वियसली
दिन का सुबह का ब्रेकफास्ट साथ में फ्री होता है, यू कैन हेल्प योर सेल्फ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ अ रेस्टोरेंट, लेकिन उसमें हलाल फूड नहीं होगा। और उस रेस्टोरेंट के अलावा यहाँ पे एक काइंड ऑफ, दिस इज़ द रेस्टोरेंट, दिस इज़ अ काइंड ऑफ रेडी फूड रेस्टोरेंट। और इसके अलावा इसके अंदर एक शॉप भी है जिसके अंदर आपको लाइक कोक, चिप्स और इस किस्म की चीज़ें 24 आवर्स अवेलेबल हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ एन एग्जांपल, देयर आर सो मेनी अदर मोटेल्स। और अगर आप थोड़ा हाई एंड लोकेशन में रहना चाहें या किसी अच्छे स्वीट में रहना चाहें तो देयर आर फर्निश्ड कॉन्डोज अवेलेबल ऑन डेली बेसिस, ऑन वीकली बेसिस, ऑन मंथली बेसिस। तो उसका भी मैं आपको थोड़ी देर में स्क्रीन के ऊपर कुछ फ़ोन नंबर वगैरह और डिटेल्स दे देता हूँ। बट दैट वुड रेंज इन समर्स फ्रॉम $4,500 to $6,000 फॉर अ मंथ, एंड इट विल हैव 2 bedrooms इन इट। और उसमें फुल किचन भी होगा, फर्निश्ड अपार्टमेंट होगा और उसके अंदर टोटली फर्निश्ड होगा। किचन के अंदर सारी की सारी आपकी कटलरीज वगैरह भी होंगी, कुकिंग का सामान भी होगा, एवरीथिंग। और उसको भी आप डेली या वीकली बेसिस पे ले सकते हैं, लाइक $200 अ डे काइंड ऑफ थिंग, एंड इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी। और विंटर्स में ये रेट कम हो जाते हैं, समर्स में ज़्यादा रहते हैं। तो देर आर सो मेनी प्लेसेस जो कि आप टेम्प्रेरी तौर पे 2-4 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए ले सकते हैं, before you like to move to a permanent place, or before you lease or rent something for a year, or before you buy something.